हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 72वां दिन है आज और बड़ी तादाद में किसान अब भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान अभी भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं इस मसले पर संसद में भी संग्राम शुरू हो गया है। दिल्ली में शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद विवेक बंसल और किरण चौधरी ने बताया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस जिला ब्लॉक स्तर पर किसानों को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके साथ ही किसानों के चक्का जाम को भी समर्थन दिया जाएगा। कृषि कानूनों के मसले पर शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में अपनी बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार लगातार किसानों से बात करने में लगी हुई है। नरेंद्र तोमर इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती कर सकती है। किसान आंदोलन पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्ष सरकार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेर रहा है और तीनों नए कानूनों को काला कानून बता रहा है। लेकिन इन कानूनों में काला क्या है, कोई ये भी बताए। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का एक्ट राज्य सरकार के टैक्स को खत्म करता है, लेकिन राज्य सरकार का कानून टैक्स देने की बात करता है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हीप जारी किया है। इसके तहत 8 से 12 जनवरी तक सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सदन में सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए व्हीप जारी किया। और वहीं कृषि कानून पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। संसद के दोनों सदनों में सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में झज्जर जिले के बादली विधानसभा से धनखड़ खाप ने हजारों ट्रैक्टरों और सैकड़ों ऑटो के साथ ढांसा बॉर्डर के लिए कूच किया। धनखड़ खाप के प्रधान युद्धवीर धनखड़ ने बताया कि खाप ने महापंचायत के बाद ये फैसला लिया था कि किसानों की तीनों मांगे जायज हैं और धनखड़ खाप पूरी तरह से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि धनखड़ खाप पहले दिन से ही ढांसा बॉर्डर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन अब उन्होंने पूरी ताकत के साथ आंदोलन में कूदने का फैसला किया है। फरवरी को 3 घंटे के रोड जाम को सफल बनाने के लिए किसानों ने मंदिर और गुरुद्वारों का सहारा लिया है। इंटरनेट और बल्क मैसेज बार बार बंद होने के चलते किसानों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फतेहाबाद में किसान संघर्ष समिति की ओर से गांव स्तर पर अभियान चलाकर 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए रोड जाम करने को लेकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। किसान नेता मंदिर और गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट करवाकर गांव स्तर पर किसानों को संदेश दे रहे हैं। फतेहाबाद किसान संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप नथवान का कहना है कि सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट बंद करने के चलते ये फैसला लिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद किसानों को चक्का जाम का ऐलान नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन में कोई लीडर नहीं है जो इसका नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में हिंसा नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा, और हिंसा होगी तो नुकसान पूरे देश को ही होगा। किसानों की ओर से 6 फरवरी को चक्का जाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। करनाल में किसान 11 जगहों पर चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर कोई उत्पात मचाएगा या फिर कानून व्यवस्था खराब करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस लगातार किसान नेताओं को नोटिस भेज रही है और इसी के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच का दूसरा रिमाइंडर लेकर एक पुलिसकर्मी टीकरी बॉर्डर पहुंचा। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान बूटा सिंह बुजुर्गिल को नोटिस दिया है। इस नोटिस में 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे क्राइम ब्रांच द्वारका में हाजिर होने को कहा गया है। किसान नेताओं के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से मिले नोटिस पर भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान बूटा सिंह ने कहा है कि हम नोटिस का जवाब देंगे लेकिन पेश नहीं होंगे। झांसा बॉर्डर धरने पर किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। किसानों को 15 तरह की अलग अलग धाराओं के तहत नोटिस भेजे गए हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि इससे उनके हौसले टूटने वाले नहीं हैं और ऐसे चाहे 100 मुकदमे दर्ज हो जाएं, किसानों की लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। किसानों के 6 फरवरी के चक्का जाम को लेकर भिवानी पुलिस ने कमर कस ली है। डीजीपी की ओर से सभी जिलों के आला अधिकारियों को 6 फरवरी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया। हुड्डा ने बीजेपी को 3 बार मजबूत किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र को सांसद बनाने के लिए बीजेपी के साथ सांठगांठ की थी। वहीं अभय चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम को उनका पूरा समर्थन है। रतिया में रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक हुई। वहीं बैठक में किसान संगठनों की ओर से कल पूरे देश में 3 घंटे के चक्का जाम में हिस्सा लेने का आह्वान किया गया। इस दौरान रिटायर्ड कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी बैठक कर किसान संगठनों के चक्का जाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया है। रतिया में भी किसान संगठनों ने शनिवार को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम करने की प्लानिंग तैयार की है और किसानों ने गांव में जाकर किसानों और मजदूरों को चक्का जाम में शामिल होने का आह्वान किया। कृषि कानूनों और किसानों की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को पूरे प्रदेश में स्टेट और नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। गोहाना में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष नेता ने NH 71A रोहतक पानीपत हाईवे समेत सभी रोड जाम करने का ऐलान किया। किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को लेकर जारी वार्निंग लेटर के बाद गुरुग्राम में भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसीपी क्राइम प्रितपाल सिंह की माने तो 2000 पुलिसकर्मियों को चक्का जाम के ऐलान के मद्देनजर गुरुग्राम के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर 2000 और जवानों को अलर्ट पर रखा गया है। रतिया में रिटायर्ड कर्मचारियों ने एक बैठक कर किसानों के 3 घंटे का चक्का जाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया और इस दौरान रिटायर्ड कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन में टोहाना के गांव समैन के किसान शमशेर सिंह की मौत हो गई है और आपको जानकारी दे दें कि शमशेर सिंह लगातार किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। आंदोलन में किसान की मौत के बाद परिजनों का कहना है कि सरकार और प्रशासन की ओर से उनकी शहादत को नकार कर बेरुखी दिखाई जा रही है। बाडड़ा अनाज मंडी पहुंचे चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने 7 फरवरी को भिवानी के कितलाना टोल पर होने वाले महापंचायत मेले पर पहुंचने की अपील की।
इस दौरान उन्होंने खाप प्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की अपील की। बता दें कि कितलाना टोल पर किसान नेता राकेश टिकैत पंचायत मेले में पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रदेश के तमाम खापों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। और वहीं चक्का जाम को लेकर उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के आह्वान पर अलग अलग जिम्मेदारियां लोगों को लगाई गई हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों पर काम कर रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप होने से गोहाना में बिजली बिल भरने आ रहे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट बंद होने से बिजली उपभोक्ता ऑनलाइन बिल नहीं भर पा रहे हैं। इसके साथ ही जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कुछ कमी है उसे ठीक करवाने के लिए बार बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने नए साल में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी उमाशंकर को डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल पीएस सीएम अमित अग्रवाल को निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। वीएस कुंडू मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद से हटाकर उन्हें लेबर डिपार्टमेंट में लगाया गया है। उन्हें सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग और प्रिंटिंग एंड स्टेशन डिपार्टमेंट भी दिया गया है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे फेज में अब उन लोगों का टीकाकरण हो रहा है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान पहली कतार में खड़े होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखी थी। फतेहाबाद में भी कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के दौरान पुलिस कर्मचारियों का कोरोना टीकाकरण किया गया और इस दौरान एसपी राजेश कुमार ने खुद कोरोना का टीका लगवाकर पुलिस लाइन में अभियान की शुरुआत की। रोहतक में फ्रंट लाइन पर रहकर काम करने वाले पुलिस, नगर निगम समेत तमाम सरकारी विभागों के कर्मचारियों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने आगे आकर कोविशील्ड का टीकाकरण करवाया। पलवल पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। पुलिस अधीक्षक ने रिबन काटकर वैक्सीनेशन कार्य का शुभारंभ किया। सिरसा में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिले में फिलहाल पुलिसकर्मियों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। जानकारी दे दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सभी विभागों को डेटा अपलोड करना है। इसके लिए अंतिम तिथि 7 फरवरी तय की गई है। विभागों का डेटा अपलोड होने के बाद सभी का टीकाकरण किया जाएगा। अंबाला के सिविल अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बता दें कि अंबाला के न्यू शिवालिक कॉलोनी के एक 21 साल के युवक को गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर जमकर बवाल काटा और जोरदार हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए और वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात रहा और इसके बाद स्थिति को काबू में किया गया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि युवक ने जहरीला पदार्थ खाया था और अब मामले में जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे गाड़ियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है और इसी कड़ी में शुक्रवार से श्रीगंगानगर रेवाड़ी वाया भिवानी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन रिजर्वेशन के आधार पर चलाई जा रही है। ट्रेन लगभग पूरा रिजर्वेशन के आधार और बढ़े हुए किराए के साथ संचालित की जा रही है और वहीं रेल यात्रियों का कहना है कि इस रेल के संचालन से यात्रियों को काफी फायदा होगा, उन्हें अपने गंतव्य तक जाने में आसानी होगी।
एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल गोहाना के तहसील कार्यालय में पिछले कई दिनों से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की परेशानी को देखते हुए आपके भरोसेमंद चैनल हरियाणा न्यूज ने हर बार की तरह इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। और हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। गुरुग्राम में चल रहा पारस अस्पताल प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के नाम पर निगम से लंबे समय से झूठ बोलता आ रहा था, लेकिन हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और इस मुद्दे को उठाने के बाद ये मामला नगर निगम तक पहुंचा तो विभाग हरकत में और पारस अस्पताल पर कार्रवाई की। महम बाईपास पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर सेना के जवान और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। महम के नायब तहसीलदार ने बताया कि इस जमीन पर रक्षा मंत्रालय का रकबा है और उसी का कब्जा लेने के लिए यहां वो पहुंचे हैं। अवैध कब्जे को हटाने के लिए उनके पास आदेश भी है। नायब तहसीलदार ने बताया कि जो लोग इस जमीन पर खेती करते थे वे स्टे लेकर आए थे, जिनका स्टे अब खत्म हो चुका है। करीब 24 एकड़ एक जगह और 8 एकड़ दूसरी जमीन पर कब्जा छुड़वाया गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, हालांकि कब्जे को शांति के साथ हटवा दिया गया। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिरसा में पेट्रोल करीब 86 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 79 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जिसके चलते आमजन परेशान है। पेट्रोल पंप पर आने वाले लोगों ने कहा कि जिस गति से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, इससे वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों को अब वाहन छोड़कर वापस साइकिल पकड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। जाखल में चंडीगढ़ रोड पर देर रात चोरों ने एक इलेक्ट्रिक वर्कर्स की दुकान का शटर तोड़कर हजारों रुपए की पुरानी बैटरियों पर हाथ साफ किया। हीरा सिंह ने बताया कि चोरी हुई बैटरी की कीमत लगभग 75,000 रुपए है। पीड़ित दुकानदार ने इस मामले में पुलिस को सूचित कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेवाड़ी के कोसली में स्टंप विक्रेताओं की ओर से लोगों को जमकर लूटा जा रहा है। कोसली में स्टंप विक्रेता 5 रुपए की टिकट को 10 रुपए में और 30 रुपए की फाइल के लिए लोगों को 70 रुपए वसूल रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से स्टंप विक्रेताओं की लूट का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी शिकायतें कई बार स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को की जा चुकी हैं। बावजूद उसके स्टंप विक्रेताओं की लूट का सिलसिला लगातार जारी है। स्टाम्प संबंधी जानकारी जब संबंधित विभाग से ली गई तो उन्होंने बताया कि स्टाम्प विक्रेता ऐसा नहीं कर सकते हैं और अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी शिकायत उनके पास नहीं आई है। अंबाला कल्पना चावला कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्रा के सुसाइड के बाद पूरे हॉस्टल में सनसनी फैल गई है। दरअसल देर रात एक 16 साल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पूरे मामले को लेकर एसएचओ ने बताया कि उन्हें देर रात सूचना मिली थी कि कल्पना चावला हॉस्टल में एक छात्रा ने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले की जांच की। फरीदाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां लकड़ी के खोखे में युवक को बंद कर आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे आपसी रंजिश का मामला बताया। वह मृतक की पहचान सेक्टर 3 में रहने वाले सागर के रूप में हुई, जो कबाड़ी का काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वहीं जिन लोगों पर हत्या का आरोप लग रहा है वो उसी कबाड़े के गोदाम में काम करने वाले बताए जा रहे हैं, जहां मृतक काम किया करता था और पुलिस का कहना है कि लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सोनीपत में एक शख्स को पीट कर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने शख्स के सिर और चेहरे पर पत्थर और ईंटों से हमला किया। गांव दीपालपुर के खेतों में इस वारदात को अंजाम दिया गया।
करनाल के नेवल में एक नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। गोताखोरों की सहायता से पुलिस ने शव को बाहर निकाला, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस के अनुसार शव पर चोट के भी निशान हैं और अभी मामले की जांच जारी है। सिरसा के नेहरू पार्क में एक साधु का शव बरामद हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार साधु की हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है। सिरसा पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है और इस मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। रानिया की रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। बता दें कि रानिया के गांव फतेहपुरिया निवासी सुनील अपनी पत्नी, 6 साल के बेटे और एक अन्य रिश्तेदार के साथ बाइक पर जा रहा था और उसी दौरान एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सुनील, उसका बेटा और रिश्तेदार की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बीते दिन हुई बारिश के बाद शुक्रवार को कोहरे ने लोगों को खूब परेशान किया। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम ही रही, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। झज्जर में घने कोहरे के कारण सुबह सुबह वाहन चालकों को मुश्किलें आई। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश एक बार फिर ठंड को बढ़ा सकती है।